देखिए, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या बताया? स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेशन, यानी जो कहीं पर भी लोकेशन चेंज ना हो। वही कह रहा है इट इज अ ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल एड्रेस, यानी इसको ह्यूमन आसानी से समझ सकता है। जैसे कि मैं अगर कहूं कि अगर मैं आपसे बोलूं कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल कैसे है, अगर मैं लिखता हूं ये, तो ये आप इसको समझ पा रहे हो, इसको अंडरस्टैंड भी कर पा रहे हो और इसको रिमेंबर भी रख सकते हो, याद रख सकते हो। तो जो ऐसा एड्रेस है वो क्या कहलाएगा? ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल एड्रेस होगा। लेकिन अगर यही आईपी एड्रेस दे दिया गया होता 192.168.1.110, मान लो अगर ये दिया गया होता, तो ये जो आईपी एड्रेस है शायद आपको याद करने में थोड़ी सी कठिनाई होती, वो भी ये डेसिमल फॉर्म में है तो। लेकिन अगर अभी मैं आपसे कहूं किसी को बाइनरी में कन्वर्ट कर दूं, तब तो और याद नहीं होगा। इसीलिए जो आईपी एड्रेस होता है वो मशीन अंडरस्टैंडेबल होता है, और जो यूआरएल होता है ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होता है, जिसको आप याद रखते हो। तो आपको पता है कि आप किसी वेबसाइट को किस नाम से याद करते हो? उसके एड्रेस से याद कर रखते हो। क्या करते हो? उसके एड्रेस से याद रखते हो। बात सही है? ठीक है ना? यही चीज मैंने यहां बताया है। ये एड्रेस जो है वो किसी भी वेबसाइट का हो सकता है, किसी वेब पेज का हो सकता है, या किसी रिसोर्स का हो सकता है जो इंटरनेट पे पाया जाता है। इट कैन नॉट बी चेंज अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, लोकेशन के अकॉर्डिंग ये चेंज नहीं होता है। ये पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था, याद है ये पॉइंट? क्लियर हो गया सबको? तो ये मैंने आप लोगों को कहानी बताई। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, www.google.com, ठीक है? इसको ऐसे लिख लीजिएगा और फिर यहां नोट करके लिखिएगा combination of protocol, host name, domain name, port number and resource name। यानी यूआरएल हमारा किन चीजों से मिलके बना हुआ है? इन सब से मिलके बना हुआ है। लिख लिया कि नहीं आप लोगों ने यहां तक? रिप्लाई भी करते रहो। यहां तक का क्लियर है सभी को? अब देखिए यहां पर एक वर्ड आ रहा है, इसके बाद कॉपी में आप लोग ये लिख लीजिएगा, इसको लिखिएगा कि ये क्या है? प्रोटोकॉल है। क्या है प्रोटोकॉल? ये हमारा क्या है? वर्ड वेब है। ये हमारा क्या है? होस्ट नेम है। ये जो कॉम है ये हमारा डोमेन नेम है। एट जीरो जो लिखा हुआ है इट इज अ पोर्ट नंबर। और इंडेक्स जो फाइल है ये हमारा क्या है? रिसोर्स नेम है।
नोट कर लिया आप लोगों ने? नोट कर लिया सब लोगों ने? आवाज नहीं जा रही है क्या मेरी? ठीक है। तो ये था पूरा क्या, यूआरएल। अब इसमें क्या है, एक वर्ड है यहां पर, उसका नाम है प्रोटोकॉल। अगर कोई पूछे कि प्रोटोकॉल क्या है, तो हम कहेंगे कि प्रोटोकॉल्स आर द रूल्स आर रेगुलेशंस। ठीक है, तो थोड़ा सा लिख लो इसके बारे में। ये आप लोगों में पूछा जाता है, इट इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। that govern the proper कम्युनिकेशन। यानी प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। और कुछ नाम है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोकॉल। पहला है HTTP, दूसरा है HTTPS, तीसरा है TCP, चौथा है UDP, पांचवा है SMTP, छठा है POP, सातवां है IP, आठवां है टेलनेट, ठीक है। ये कुछ नाम है। नौवां लिख लो FTP। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं प्रोटोकॉल के, ठीक है। तो कोई भी काम करने के लिए जब डिवाइसेस बहुत सारी होती हैं, तो उनके बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए, यानी उनको सही तरीके से परफॉर्म करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी? प्रोटोकॉल की, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन की। उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए क्या बनाए गए हैं? प्रोटोकॉल्स बनाए गए। तो उन प्रोटोकॉल में कौन कौन सा आता है, ये मैंने नाम लिख दिया। भाई अगर रूल्स नहीं रहेंगे, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बनाए जाएंगे, तो सारी डिवाइसेस आपस में अलग तरीके से काम करने लगेंगी। तो रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ नियम एंड कायदे, कुछ नियम एंड कानून वो बनाने पड़ते हैं, जिससे प्रॉपर कम्युनिकेशन, यानी एक अच्छे तरीके से डेटा एक्सचेंज हो सके। क्या हो सके? डेटा एक्सचेंज हो सके और डेटा हमारा लॉस ना हो। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए कि रूल्स एंड रेगुलेशन जो क्या करता है, प्रॉपर कम्युनिकेशन को गवर्न करता है, जो डेटा एक्सचेंज करता है। ठीक है, दो डिवाइसेस के बीच में, यानी डिवाइसेस के बीच में डेटा एक्सचेंज करने के लिए जो प्रॉपर कम्युनिकेशन कराता है, रूल एंड रेगुलेशन को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल बोलते हैं। और उनमें प्रोटोकॉल्स में बहुत सारे आते हैं। यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब आइए जरा यहां पर। तो प्रोटोकॉल्स में बहुत सारे आते हैं। पहला है फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बता रहे हैं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर कॉल सिक्योर
टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पीओपी का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल, टेलनेट, टर्मिनल नेटवर्क, फाइल ट्रांसफर, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये सारे प्रोटोकॉल्स के नाम हैं, कुछ मैंने एग्जांपल लिख दिया, पहले इसको नोट कर लीजिए। लिख लिया सब लोगों ने? ठीक है। अब यहां पर किसी ने पूछा है कि सर हमारा जो यूडीपी है, मतलब एचटीटीपी है, वही इतना पॉपुलर क्यों हुआ? तो इसका यूज ये है कि जो एचटीटीपी है ये यूज होता है वेब पेज ट्रांसफर के लिए। वेब पेज ट्रांसफर में, यानी वेबसाइट के ट्रांसफर या वेब पेज के ट्रांसफर में कौन सा यूज हो रहा है? एचटीटीपी। और आज के डेट में सबसे ज्यादा लोग कहाँ काम कर रहे हैं? इंटरनेट पे काम कर रहे हैं। तो जहां पर लोग ज्यादा हैं, इंटरनेट पे काम कर रहे हैं, तो वहीं पर ज्यादा लोग जानेंगे, तो पॉपुलैरिटी किसकी ज्यादा बढ़ेगी? इसकी ज्यादा बढ़ेगी। तो ज्यादा ज्यादा काम किस पे हो रहा है? इंटरनेट पे हो रहा है, वेब पेज के फॉर्म में हो रहा है, इसीलिए एचटीटीपी का यूज ज्यादा ज्यादा होता है। और ये आपको याद रखना है, एचटीटीपी या एचटीटीपीएस कह सकते हो, एचटीटीपी भी बोल सकते हो या एचटीटीपीएस। ध्यान रखना, एचटीटीपी जो होता है वो थोड़ा लेस सिक्योर होता है, जो एचटीटीपीएस होता है वो सिक्योर्ड होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट दिमाग में रखिएगा। ठीक है, कैसे एचटीटीपीएस क्या करता है, ये सिक्योरिटी देता है, और ये क्या है? सिक्योरिटी नहीं देता, लेस सिक्योर है। ठीक है, इस वजह से दोनों का यूज ज्यादा ज्यादा किया जाता है। तो समझ में आ गया एचटीटीपी का क्या काम है? एचटीटीपी एचटीटीपीएस दोनों का काम सेम है। वेब पेज ट्रांसफर करने के लिए, यानी एक जगह से दूसरी जगह वेब पेज को जब ट्रांसफर करना होता है, तो हम यूज करते हैं क्या? एचटीटीपी या एचटीटीपीएस का यूज करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा आता है टीसीपी। इसका यूज किया जाता है ऑनलाइन डेटा ट्रांसफर करने के लिए, ऑनलाइन कम्युनिकेशन के लिए, ऑनलाइन कम्युनिकेशन। और इसका यूज किया जाता है ऑफलाइन कम्युनिकेशन के लिए। ये सारे पॉइंट आप लोग लिखते जाइएगा कॉपी में, वहीं पे आगे। ये दोनों क्या है? वेब पेज ट्रांसफर। ठीक है, एक सिक्योर्ड फॉर्म में करता है और एक लेस सिक्योर्ड फॉर्म में। समझ गए सब लोग? अब ये बात यार है कि ऑनलाइन कम्युनिकेशन का और ऑफलाइन कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? देखो, जब दो डिवाइसेस दोनों क्या हो? एक्टिव हो, ये भी एक्टिव है, ये भी एक्टिव है, मतलब काम कर रहा है, इनएक्टिव नहीं है, एक्टिव है, तब हम यूज करते हैं कौन सा? दोनों के बीच में कम्युनिकेशन डायरेक्टली हो रहा है, कनेक्शन ओरिएंटेड है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन है, तो ये हो जाएगा टीसीपी।
जब दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा हो लेकिन उनके बीच में बातचीत डायरेक्टली ना हो रही हो, पाथ ना बना हो, तब कम्युनिकेशन अगर हो रहा हो, ऑफलाइन है, दोनों डिवाइस में से कोई एक डिवाइस अगर इनएक्टिव भी रहती है तो काम हो जाएगा, वो होगा यूडीपी का। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर कॉल का एग्जाम्पल ले सकते हो और यहाँ मैसेज का, एसएमएस का एग्जाम्पल दे सकते हो। एसएमएस के केस में डेटा दोनों पार्टी एक्टिव होना जरूरी नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, जरूरी है। यहां तक का पॉइंट क्लियर है सभी को? यहां तक कल क्लियर सब लोगों ने? नोट करते जाइएगा सब। नेक्स्ट आता है एसएमटीपी। फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर, यानी मेल का मतलब ईमेल। तो ये ईमेल ट्रांसफर के लिए काम होता है, यूज फॉर ईमेल ट्रांसफर। इसीलिए इसको यूज हम लोग कई बार ऐसे बोलते हैं, यूज्ड फॉर ईमेल पुश। ईमेल पुश, पुश मतलब होता है ट्रांसफर करना, सेंड करना, स्टोर करना। ठीक है, तो ये होता है पुश करना, मतलब सेव करने का काम आता है। और पीओपी का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और इसका काम होता है ईमेल स्टोरेज फॉर फ्यूचर पर्पस। फ्यूचर पर्पस, फ्यूचर में हम उसका यूज कर सके, इसलिए स्टोर करने का काम किसका है, पीओपी का है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का। यही है धर्मेंद्र, डाउनलोड वगैरह इसी में काम आता है। स्टोरेज रहेगा, अगर स्टोरेज रहेगा तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, इसको रीसेंड कर सकते हो, जिसको आप फॉरवर्ड बोलते हो, इसको डिलीट भी कर सकते हो ना, इसको सर्च भी कर सकते हो, इसको फिल्टर भी कर सकते हो। ये सारे काम कहां पे हो जाएंगे, पीओपी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो यहां डिलीट वगैरह करने का काम हो जाता है यहां पे। ठीक है, आगे बढ़े। तुम लोग पढ़ भी रहे हो कि नहीं भाई? कुछ रिप्लाई उप्लाई नहीं करते तुम लोग, नोट कर रहे हो, पढ़ रहे हो? पता नहीं कहाँ गायब हो सब लोग। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात। तो ये बात दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। इंटरनेट प्रोटोकॉल इंटर आईपी एड्रेस के भी काम आता है और इंटरनेट प्रोटोकॉल के, यानी कम्युनिकेशन कराने के काम आता है। कम्युनिकेशन ओवर इंटरनेट, कम्युनिकेशन ओवर इंटरनेट, इंटरनेट पर बात कराने का काम आता है। ठीक है, आईपी एड्रेस। तो आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल दूसरा है, ध्यान रखना है, आईपी एक होता है और एक आता है आईपी एड्रेस, दोनों चीजें अलग हैं। ये हमें एड्रेस प्रोवाइड करता है, ये 32 बिट का या 128 बिट का एड्रेस प्रोवाइड करता है। किसी मशीन को एड्रेस देने के लिए, किसी मशीन को एड्रेस देने के लिए जो एड्रेस यूज होता है उसे बोलते हैं आईपी एड्रेस। लेकिन जो आईपी होता है ये इंटरनेट प्रोटोकॉल है, ये कम्युनिकेशन कराता है। कम्युनिकेशन कराता है, वो भी नेटवर्क पर, या कह सकते हो इंटरनेट पर। ठीक है, तो इंटरनेट पर ये क्या करता है, कम्युनिकेशन कराने का काम करता है। तो इसका काम अलग है, ये चीज दिमाग में रखना है। नेक्स्ट आता है टेलनेट। टेलनेट का क्या यूज है? टेलनेट का यूज होता है, टेलनेट का फुल फॉर्म क्या है, टर्मिनल नेटवर्क। नेटवर्क तो समझ में आ रहा होगा, टर्मिनल का मतलब क्या है, डिवाइस है।
तो टर्मिनल नेटवर्क का मतलब होता है, इसका यूज किया जाता है रिमोट लॉगिन करने के लिए। इसके लिए रिमोट लॉगिन के लिए क्या करना है, रिमोट लॉगिन करने के काम आता है ये। ठीक है, रिमोट लॉगिन का क्या मतलब है, एक डिवाइस ये है, दूसरी डिवाइस ये है, दोनों डिवाइस से अगर हम इस जगह पर, मान लो ये इलाहाबाद में है और ये दिल्ली में है, तो इलाहाबाद से दिल्ली के बीच में अगर हम कनेक्ट, यानी हम इलाहाबाद में रहते हुए फिजिकली हम यहाँ पे हैं, फिजिकली कहाँ, यहाँ पे हैं, और हम यहाँ रहते हुए अगर रिमोटली लॉगिन हो जाए, रिमोट मतलब दूर, किसी दूर के सिस्टम पे क्या हो जाए, अगर लॉगिन हो जाए, मतलब यहाँ है लेकिन लॉगिन हम कहाँ हो जाए, यहाँ पे, यानी इस सिस्टम का सारा डेटा कहाँ आ जाए, यहाँ दिखने लगे, तो हम क्या बोलेंगे, उसको रिमोट लॉगिन बोलते हैं। तो रिमोट लॉगिन का फायदा क्या है, लोकेशन कोई भी हो, हम किसी भी जगह से क्या कर सकते हैं, डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, किसी भी दूर से किसी भी डेटा को क्या करना, एक्सेस करना या उसको कंट्रोल करना। तो हम इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, जब हम लॉगिन कर गए तो कंट्रोल कर सकते हैं, डेटा मैनिपुलेट कर सकते हैं, डेटा चेंजेस वगैरह भी हम कर सकते हैं, कोई भी फाइल वगैरह काम कर सकते हैं, मतलब सारा काम हम कहाँ कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड टेलनेट। ठीक है, दूसरा था एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नाम समझ में आ रहा है, फाइल को ट्रांसफर करना। जब आप एक डिवाइस, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के बीच में डेटा को ट्रांसफर यानी फाइल को ट्रांसफर करना चाहते हो, फाइल को सेंड करना या गेट करना चाहते हो, भेजना मतलब ए से डेटा जा रहा है बी में, बी के पास, और बी से डेटा कहाँ आ रहा है, ए के पास आ रहा है। अगर ये काम हो रहा है तो यहाँ पर कौन काम करेगा, एफटीपी काम करता है, जिसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या काम होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। समझ गए सब लोग। तो फाइल ट्रांसफर का क्या काम हुआ, अगर मान लो यहाँ पर a.txt नाम की फाइल पड़ी हुई है और मुझे इसको ए को बी के पास भेजना है, बी चाहता है ए को, a.txt को, तो ये यहाँ से क्या करेगा, फाइल ट्रांसफर के थ्रू एफटीपी यहाँ पर काम करेगा। एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये क्या करेगा, डेटा को निकालने का काम करेगा, फाइल को निकालने का काम करेगा। यहां तक समझ में आ रहा है सबको। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारे पास प्रोटोकॉल। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास से हम लोग शुरू करेंगे आपको टॉपिक जो प्रैक्टिकल है, जिसको हमने स्टार्ट उस दिन करने जा रहे थे, जिसका नाम था एचटीएमएल। तो एचटीएमएल हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, जिसका फुल फॉर्म आपको सबको पता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है, मार्कअप लैंग्वेज। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को हम लोग नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को यूज करेंगे। धर्मेंद्र क्या पूछा, एफटीपी में फाइल को वायर से ट्रांसफर करते हैं या बिना वायर, दोनों हो सकता है, दोनों से हो सकता है, वायरलेस भी और वायर से भी, बस कनेक्शन होना चाहिए उसके बीच में। अच्छा, जित्सा ने पूछा है कि सर एचटीटीपी और एचटीटीपीएस में क्या डिफरेंस है और कहाँ यूज होता है। देखो मैंने बताया था कि ये जो हमारा है वो सिक्योर नहीं होता, नॉट सिक्योर्ड चैनल, नॉट सिक्योर, और ये क्या है, सिक्योर है। तो अगर दोनों का काम क्या है, वेब पेज को ट्रांसफर करना, तो अगर मान लीजिए कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ट्रांजैक्शन कह लो बैंक ट्रांजैक्शन, अगर कोई बैंक ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो क्या एचटीटीपी यूज करना बेस्ट रहेगा, जितिसा बताओ, क्या एचटीटीपी को यूज करेंगे ठीक रहेगा, नहीं। तो जब ये नॉट सिक्योर है तो इसको सिक्योर करने के लिए क्या बनाया गया, एचटीटीपीएस बनाया गया। ठीक है, एचटीटीपीएस बनाया गया जिसका नाम है सिक्योर चैनल, और ये क्या करता है, बैंक ट्रांजैक्शन में यूज होता है। ठीक है, एक बात और, अगर ये बात समझ में आ रही है तो एक बात और ध्यान रखिएगा, जो एचटीटीपीएस है ना,
HTTPS इक्वल टू, ये कॉपी में लिख लेने का, HTTP प्लस SSL। ये आपका पूछा जाता है कई बार कि HTTP बना किससे है, HTTPS, HTTP प्लस SSL से। HTTP का फुल फॉर्म तो पता ही, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और SSL का फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म कई बार आया भी है, सिक्योर सॉकेट लेयर। तो HTTPS का फुल फॉर्म होता है, HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, HTTPS, और यहां पर फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। तो इस पूरे को मिला के बनता है HTTPS। ठीक है, कंबाइन कर लेना। इसका फुल फॉर्म तो आपको पता ही है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहां तक ठीक है सबको? यहां तक क्लियर है सबको? चलिए, तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास से HTTP HTML स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से HTML स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।